अब तक हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, डेफिनेशन समझ ली है और फार्मूलास लर्न कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पार्ट की तरफ। ठीक है, सबसे पहला हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल फार्मूला से। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पीड ऑफ द बस इज 72 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 5 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 5 सेकेंड्स, मतलब वो 5 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। हमारे पास जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है वो सेकेंड्स में पूछा है, लेकिन यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ बस दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो किलोमीटर पर आवर है इसको सबसे पहले हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमने पढ़ा है कन्वर्जन फार्मूला। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। कितना आ जाएगा, 18 4 72, 5 4 20 मीटर पर सेकेंड। 20 meter per second is the speed. Now we know speed, time is given 5 seconds. So in order to find distance covered by bus in 5 seconds is distance equal to speed into time. Here speed is 20 and time is 5. So 100 meter is the answer. Now let us solve this question. In this question the examiner is asking about how much time taken to walk 200 meter. Initially a man walk a kilometer in b hours and the time taken to walk 200 meter, and the examiner is asking about time in hour and the length given or the distance given is in meter. Okay, so first we find the speed. What is the speed of the man? Speed of the man is distance per unit time, which is distance is a kilometer and time is b hours, so it is in kilometer per hour. Okay, but the examiner is asking about time in hour but give distance in meters, so we have to convert this kilometer per hour into meter per hour. So how we can convert? We know that 1 kilometer equal to 1000 meter, 1000 meter, and this is hour, b hours. Okay, so we have speed 1000 a upon b in meter per hour. So what is the time required to travel the distance of 200 meter? Time equal to distance upon speed. Distance is 200 meter upon speed. What is speed? 1000 a upon b. So if we calculate this, it comes out to be b upon 5a. b upon 5a hour is the time required to travel 200 meter with the speed of a upon b or 1000 a upon b meter per hour. This is our answer, b upon 5. क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्या है, दो कार से दोनों जो ए वाली कार है वो x पे है, x पॉइंट पे, और जो b वाली कार है वो y पॉइंट पे है। ठीक है, अब दोनों की रनिंग डायरेक्शन अपोजिट है। a चल रहा है राइट साइड, b चल रहा है लेफ्ट साइड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बिल्कुल। तो दोनों किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोइंसाइड होंगे, दोनों इंटरसेक्ट होंगे, दोनों किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे। ठीक है, पॉइंट पे जाके मिलने के बाद, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिले, उसमें मिलने के बाद B जा रही है x की साइड और A जा रहा है y की साइड, मतलब जो दोनों की डेस्टिनेशन है वो अलग अलग है। A का डेस्टिनेशन है y
B का डेस्टिनेशन है X। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद इन दोनों को मान लेते हैं मीटिंग पॉइंट से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए B को चाहिए TB टाइम, A को चाहिए TA टाइम। ठीक है, दोनों की स्पीड गिवन है SA और SB। अगर हमसे कोई पूछता है कि दोनों की स्पीड रेशो क्या होंगे, तो दोनों की जो स्पीड रेशो है SA अपॉन SB क्या रहेगा, टाइम टेकन बाय B टू रीच इट्स डेस्टिनेशन आफ्टर द मीटिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय A टू रीच द डेस्टिनेशन आफ्टर द मीटिंग पॉइंट। ओके, TA इज द टाइम फ्रॉम द मीटिंग पॉइंट टू द डेस्टिनेशन ऑफ Y। मतलब अगर दोनों की स्पीड गिवन है हमें, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो मीटिंग पॉइंट के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन पर कितने टाइम के बाद पहुंच जाएंगे। ये एक बेसिक सा और सिंपल सा फॉर्मूला है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज आने वाला है। SA अपॉन SB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ TB अपॉन TA। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि स्पीड रेशो कितना है, दोनों का स्पीड रेशो कितना। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लेते हैं स्पीड ऑफ A कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ B कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। सो क्वेश्चन ये है कि A इज स्टार्टिंग फ्रॉम X, B इज स्टार्टिंग फ्रॉम Y। आफ्टर मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द टाइम, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय A and B, what is the ratio of time taken by A to time taken by B to reach their destination particularly. Okay, so here is the formula, speed of A upon speed of B equal to under root of TB upon under root of TA। तो एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, TA अपॉन TB कितना होगा, what is the ratio of TA upon TB। मतलब टाइम टेकन बाय A टू रीच its destination and time taken by B to reach its destination। Okay, so we know that speed of A is 9 km per hour, speed of B is 4 km per hour, is equal to TB upon TA। TB upon TA हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, नहीं हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। Squaring both side, we get what we get 9 upon 4 square equal to TB upon TA, and 9 9s are 81, 81 upon 4 4s are 16 is equal to TB upon TA। So here TA upon TB is what? TA upon TB is 16 upon 81, which is the required answer। एग्जामिनर टाइम भी दे सकता है, एग्जामिनर स्पीड भी दे सकता है। अगर उसने स्पीड दे के टाइम का रेशियो पूछा तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर टाइम दे के स्पीड पूछा तो हम स्क्वायर करके कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में गिवन है एक पुलिस व्हीकल है और एक थीफ की व्हीकल है। ठीक है, चोर चोरी करके भाग रहा है, उससे 100 मीटर पहुंचने के बाद पुलिस ने चोर को भागते हुए देखा। ठीक है, थीफ पहुंच गया था 100 मीटर आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें निकालना है कि कितनी दूरी के बाद पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया। मतलब पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब पुलिस ने थीफ को पकड़ा, और थीफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो थीफ की डिस्टेंस आ जाएगी कि थीफ ने पकड़े जाने के पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है टाइम टेकन बाय पुलिस टू कैच द थीफ, मतलब उसने कितने टाइम के बाद थीफ को पकड़ लिया, मतलब चोर को कितने टाइम के बाद पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, मान लेते हैं कि थीफ ने x डिस्टेंस चल लिया है। ठीक है, मान लेते हैं P पॉइंट। P पॉइंट इज द पॉइंट वेयर पुलिस कैचेस द थीफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम थीफ इनिशियली।
ठीक है। तो हमें ये पता है कि दोनों ने साथ में ट्रेवल करना चालू किया, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं थीफ ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया और पुलिस ने किया x + 100। टाइम टेकन बाय बोथ आर सेम इन ऑर्डर टू रीच एट द पॉइंट P। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था अभी, और ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो टोटल टाइम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। कोई भी दो पर्टिकुलर इंसान या पर्सन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, जब उनके इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहते हैं तो उनके जो फाइनल पॉइंट किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए वो टाइम भी सेम रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को कांस्टेंट ले लेंगे। टाइम टेकन बाय पुलिस इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय थीफ टू रीच द पॉइंट P, ठीक है। हमें पता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ पुलिस, डिस्टेंस ऑफ पुलिस इक्वल अपॉन स्पीड ऑफ पुलिस, और डिस्टेंस बाय थीफ अपॉन स्पीड ऑफ थीफ, ठीक है। इक्वेशन ये बनती है। अगर टाइम कांस्टेंट रहता है, अगर हम टाइम को कांस्टेंट ले लें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, d/s इक्वल टू कांस्टेंट। उसी कॉन्सेप्ट से हमारे पास ये इक्वेशन आई है dp/sp इक्वल टू dt/st, ठीक है। हमें पता है कि पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 100 + x। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस इज 100 + x एंड स्पीड ऑफ पुलिस इज 20 मीटर/सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर/सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ इज x। थीफ तो यहां पहले से था ऑलरेडी इस पॉइंट पे, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सिर्फ x डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्पीड कितना था उसका, 10। अगर यहां पे 10 होता और यहां पे 20 होता तो क्या होता, पुलिस कभी उसे पकड़ नहीं पाती, थीफ को पुलिस कभी पकड़ नहीं पाती, क्योंकि स्पीड ऑफ थीफ इज मोर देन पुलिस, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो इंक्रीज होते जाता है। तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 + x इक्वल टू 2x, ठीक है। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 मीटर। 100 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ, ठीक है। जब पुलिस थीफ को कैच करेगी तो x जो कि डिस्टेंस थीफ के द्वारा चली गई, ये कितनी रहेगी, 100। ये आ गई हमारे पास 100 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय thief is x, that is 100 मीटर, ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस इज व्हाट, x + 100। x तो चल लिया है, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी, 100। तो हम लोग क्या करेंगे, पुलिस से लेके, पुलिस का जो इनिशियल पॉइंट था से लेके P पॉइंट जहां पे दोनों पुलिस ने थीफ को कैच किया है, वहां तक की डिस्टेंस दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये क्या होगा, 100 + x, 100 + x। और यहाँ पे हमें पता है 100 की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है 100। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 100 + 100 is equal to 200 meter. 200 meter distance is traveled by police in order to catch the thief, and the total distance traveled by thief is 100 meter. Okay. So time taken by police to catch the thief is same as the time taken by the thief to travel at this distance, or the time taken by police to reach this distance. हमारे पास दोनों तरीके हैं, हम किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो हम पुलिस को ले लें या फिर हम थीफ को ले लें। तो टाइम हमें पता है, टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि अगर हम लोग लेके चलते हैं पुलिस, किसी से भी सॉल्व करें, चाहे हम थीफ को ले लें या पुलिस को ले लें, जो आंसर आना है, जो टाइम ट्रेवल आना है वो सेम रहेगा, ठीक है।
तो अगर हम पुलिस केस से सॉल्व करते हैं, टाइम टेकन बाय पुलिस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ पुलिस। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस कितना होगा 200 मीटर, अभी हमने सॉल्व किया है। स्पीड ऑफ पुलिस कितना है 20, तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 10 सेकेंड्स। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम थीफ को ले लें, टाइम टेकन बाय थीफ, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ अपॉन स्पीड ऑफ थीफ, स्पीड ऑफ थीफ। ठीक है, क्या आ जाएगा, टाइम टेकन बाय थीफ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ अपॉन स्पीड ऑफ थीफ। डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ कितना है 100 is a distance which is traveled by thief in order to get the point of P, and speed of thief is 10 meter per second। ये कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। तो हम किसी से भी सॉल्व कर ले, आंसर जो आना है वो सेम आना है दोनों केस में। ठीक है, थीफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, विच इज 100 मीटर। ठीक है, जो x है हमारा। पुलिस ने कितना किया x प्लस 100, इनिशियली वो थीफ से कितना लैग पीछे था 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे क्या कहते हैं कितना टाइम लग गया, और 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में ये यहाँ पे पहुंचा, थीफ पहुंचा P पॉइंट पे, और 10 सेकेंड में ही पुलिस पहुंचा P पॉइंट पे। दोनों के बीच में डिस्टेंस था 100 मीटर पहले से। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो स्पीड का डिफरेंस है वो 10 मीटर है, मीटर पर सेकेंड। मतलब पुलिस 10 मीटर पर सेकेंड तेजी से जा रही है थीफ की तरफ। ठीक है, इसीलिए वो थीफ को कैच कर पाएंगे। अगर थीफ की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो क्या कहते हैं पुलिस के आगे निकल जाएगा, वो पुलिस कभी पकड़ ही नहीं पाएगी उसे। ठीक है।